दोस्तों, इस वक्त लाखों की तादाद में परदेसी दूसरे मुमालिक में काम कर रहे हैं। वो परदेश में अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं, मगर बाज औक़ात जब शौहर परदेश में हो तो उनके पीछे बीवियां ऐसा काम करती हैं जिन्हें सुनकर इंसान कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाता है कि जिनके लिए वो परदेश में जिंदगी गुजार रहा है वो ना दिन को देखता है और ना ही रात की परवाह करता है, ना ही अच्छा खाना खाता है कि कहीं ज्यादा खर्च ना हो जाए। फिर वही बीवी उनके पीछे क्या काम करती है। जब उनकी वापसी होती है तो उनके हाथ खाली होते हैं, रिश्तेदार साथ छोड़ जाते हैं। वहीद को सऊदी अरब में आए हुए 10 साल का अरसा हो गया। 2 साल के बाद जब वो वापस जाने की तैयारी करने लगा तो बहन की शादी की खबर मिली। जब तीसरे साल घर जाने की तैयारी में था तो 2 भाइयों की शादी करनी पड़ी। वहीद एक शादीशुदा नौजवान था। उसकी बीवी उसे इंतहाई प्यार करती थी। शादी के 2 साल के बाद खुदा ने उसे खूबसूरत बेटे से नवाजा। वक्त गुजरता गया, घर वालों को किसी न किसी मजबूरी का सामना करना पड़ा। शादी के बाद तमाम भाई अलहदा हो गए। उसने अपनी बीवी को एक खूबसूरत घर लेकर दिया जहां वो और उसका बेटा रहाइश पजीर था। उसके कजन का बेटा लाहौर पढ़ने के लिए आया तो वहीद ने उसे अपने घर रख लिया। वो घरेलू सामान वगैरह लाकर दिया करता था। वहीद ने आखिरी सालों में बेशुमार दौलत कमाई। इसी दौरान उसके सऊदी कफील के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। कफील ने बकिया रकम देने से इनकार कर दिया। वहीद ने कफील पर केस कर दिया। ये केस भी 2 साल तक चलता रहा। वहीद की बीवी ने उसे कई बार कहा कि वो वापस आ जाए, उसे उसकी जरूरत है। आपको घर से गए हुए कई साल हो चुके हैं, मगर वो उसे कहता कि 1-2 महीने में केस का फैसला हो जाएगा, फिर वो हमेशा के लिए वापस आ जाएगा। वहीद के कजन के बेटे का नाम साइम था, लिहाजा साइम वहीद की बीवी के हर काम करने लगा। उसे बाजार लेकर जाता, उसकी देखभाल करता, बैंक से पैसे निकलवाने के लिए लेकर जाता। वहीद साइम की वजह से घर के बारे में बेफिक्र हो गया। आखिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन वहीद की बीवी ने उसे कॉल की और उसे कहने लगी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो कहने लगी, आप मुझे तलाक दे दें, मैं साइम से शादी करना चाहती हूँ। उसने जैसे ही ये अल्फाज बोले, वहीद के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो अपनी बीवी से कहने लगा, तुम और हमारा बेटा मेरी कुल कायनात हो, तुमने इस तरह के अल्फाज किस तरह बोल लिए। मैं सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए कमाता रहा, तुम्हारी खुशियों के लिए मैंने इतने साल परदेश में गुजार दिए, तुम्हें अच्छे से अच्छे कपड़े लेकर दिए, शहर के महंगे तरीन एरिया में घर लेकर दिया। वहीद की बीवी कहने लगी, मैंने हमेशा आपसे कहा कि वापस आ जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। आपने मेरी जवानी को बर्बाद कर दिया। दुनिया का कोई ऐसा इंसान बताओ जो इतने साल अपनी बीवी से दूर रहा हो। आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहे। मेरा बेटा आपकी कमी को महसूस करता रहा। वहीद कहने लगा, अगर तुम कहती हो तो मैं इसी हफ्ते वापस आ जाता हूँ। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही जिंदगी गुजारूंगा। खुदा के लिए मुझसे तलाक ना लो। वहीद की बीवी बाजिद थी। वो रोते हुए कहने लगी, आप वहीं पर रहें और पैसे के पीछे भागते रहें। आपको सिर्फ पैसा चाहिए। आप मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दें, यही आपका मेरी जिंदगी पर एहसान होगा। एक वक्त था मुझे आपकी जरूरत थी, मैं आपको बुलाती रही मगर आप ना आए। आपको मेरे पास होना चाहिए था, मैं रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेती, मगर तन्हाई के दिन मैंने किस तरह गुजारे ये मुझे ही पता है। वहीद उसे समझाने लगा कि मैं अगले हफ्ते सब कुछ छोड़कर आ रहा हूँ। वो कहने लगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने मुझे तलाक ना दी तो मैं अदालत के जरिए आपसे खुला ले लूंगी।
मैं किसी भी सूरत आपके साथ नहीं रहना चाहती। वहीद की बीवी की जुबान पर एक ही लफ्ज था, वो साइम से बहुत जल्द शादी करने वाली है। हालांकि साइम उसकी बीवी से 15 साल छोटा था। उसे इस बात का पता चल गया कि अब उसकी बीवी उसकी नहीं रही। साइम उसके दिल में घर कर चुका है। वो अपनी बीवी को फोन करके समझाता रहा, मगर वो किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं थी। वहीद ने जिस बच्चे को घर की रखवाली के लिए रखा, उसने ही उसका घर लूट लिया। 3 दिन के बाद वहीद की बीवी ने दोबारा कॉल करके बताया कि उसने एक वकील से राब्ता कर लिया है। तुम्हें व्हाट्सएप के जरिए बहुत जल्द नोटिस मिलने वाला है। वहीद ने अपने मोहल्ले के एक दोस्त को फोन किया तो उसने बताया कि आपकी बीवी हर वक्त साइम के साथ घूमती थी। ये आधी रात को होटल में खाना खाने के लिए जाते, कभी शाम को पार्क जाते। जब भाइयों को कॉल करके पूछा तो वो कहने लगे, हमने तुम्हें ये तमाम बातें इसलिए नहीं बताई कि तुम परदेश में थे। हम नहीं चाहते थे कि आप मजीद परेशान हो। साइम और तुम्हारी बीवी के दरमियान एक अरसे से ये सिलसिला चल रहा था। तुम्हें किसी अजनबी को अपने घर में दाखिल नहीं करना चाहिए था। आपने अपने ही हाथों से अपने घर को उजाड़ लिया। अगर हम आपको समझाते तो आप कहते ये लोग मेरी बीवी की दुश्मनी में ये बात कर रहे हैं, इसलिए हमने आपकी जिंदगी में दखल देना मुनासिब नहीं समझा। आखिर वो लम्हा भी आ गया जब वहीद अदालत में पेश ना हुआ और अदालत ने यक तरफा खुला करवा दी। अब वहीद की साबका बीवी ने, जिसका नाम उर्वा था, वो इद्दत के दिन गुजारने लगी। जबकि दूसरी तरफ वहीद का सऊदी अरब में केस उसके हक में हो गया। सऊदी कफील ने उसे 2 लाख रियाल अदा किए। ये बहुत बड़ी रकम थी जो वो लेकर पाकिस्तान पहुंचा। जब वो अपने घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने ये कहकर रोक दिया कि तुम मेरे लिए नामहरम हो, जबकि ये घर आपने मेरे नाम कर दिया था। वहीद वहीं से सीधा अपने भाई के घर गया। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने बेटे से मिलने लगा तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया कि तुम कौन हो। ये सुनकर उसका रहा सहा हौसला भी टूट गया। फिर वो वक्त भी आ गया जब उर्वा की साइम से शादी हो गई। ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ, मगर वो कुछ ना कर सका। उसकी बीवी ने खुला ले ली। बेटे ने पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि घर बीवी के नाम पर था। वो इन्हीं सोचों में गुम सड़क के किनारे जा रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जिन लोगों के लिए मेहनत की, परदेश काटा, वो लोग दगा दे गए। सड़क के किनारे उसको दिल की तकलीफ हुई, चनाचे वो वहीं पर बैठ गया। रक्शे वाले को इशारा किया, उसमें बैठा और रास्ते में ही दम तोड़ गया। यूं एक परदेसी ने अपने जिंदगी के आखिरी दम तक दुख ही दुख देखे। दोस्तों, रिश्तों की कदर करें, इन्हें वक्त दे। पैसों की निस्बत रिश्तों की ज्यादा अहमियत है, क्योंकि इन्हीं के सहारे जिंदगी गुजारी जाती है। आपके बीवी बच्चों का आप पर हक है, लिहाजा इस हक को खुश असलूबी से निभाएं।